Hello friends, I am Mamta Chhabra. I welcome you all in my channel विशाल छाबड़ा अकेडमी। हम लोगों ने 9th क्लास का लास्ट जो टॉपिक करा था उसमें हमने अलॉयज़ के बारे में पढ़ा था। मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होते हैं वो करे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा आराम से करवा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो वीक रह जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितना अभी तक चैप्टर करा है इस मैटर अराउंड द प्योर, तो उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू में, क्योंकि उनको वाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है एज आई हैव टू राइट ऑल द चॉइसेस। सो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में उसको मैंने निकाल लिया है। आपको पता है कि मैं अलग अलग बुक्स कंसल्ट करती हूँ। ये मैंने एमसीक्यूज डिफरेंट रिफ्रेशर्स से लिए हैं, उनको कंपाइल करा है। ठीक है, तो हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेफाइट, बी इज जर्मेनियम, सी इज सिलिका एंड डी इज सिलिकॉन। देखो, एलिमेंट मैंने आपको बताया था, हिंदी में इसको तत्व कहा जाता है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, मतलब दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड, लेकिन दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, वो मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म कंपाउंड्स, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो जो इसमें सिलिका है दैट इज एक्चुअली सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट नहीं है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका एंड ऑक्सीजन। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड्स। अब यौगिक कौन से होते हैं? मैंने आपको जैसे बताया कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। द कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर। सो यहाँ पर देखो, कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो दोनों जो हैं वो यौगिक हैं, मतलब कंपाउंड्स हैं। ये जो है नोबिनियम, ये भी एक एलिमेंट है, और ये कोबाल्ट वो भी एक एलिमेंट है, तत्व है, राइट। सो विद हम वो वाला ऑप्शन देखेंगे जिसमें कि 1 और 3 दोनों हो। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो सी ऑप्शन के साथ है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द राइट आंसर। ओके, now we come to the next question. One of the following substances is neither a good conductor of electricity nor an insulator. मतलब इनमें से चारों में से एक सब्सटेंस ऐसा है जो ना कि सुचालक है और ना कुचालक है। तो ऐसा कौन सा है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो जर्मेनियम है, क्योंकि ना ये सुचालक होता है ना कुचालक होता है। ठीक है, लाइक इट इज़ नॉट इवन अ गुड कंडक्टर नॉर इवन अ इंसुलेटर। सो इट्स जर्मेनियम। वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी जो है क्रोमियम, गैलियम और पोटेशियम जो हैं वो या तो गुड कंडक्टर्स हैं या फिर इंसुलेटर्स हैं, बीच का कुछ नहीं है। सो बीच का जो है पोर्शन वो सिर्फ जर्मेनियम है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है वो मिक्सचर नहीं है? देखिए, केरोसिन जो है वो भी हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, एयर जो होती है वो भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है। अल्कोहल जो है वो मिक्सचर नहीं होती, और पेट्रोल भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी विच इज़ अल्कोहल विच इज़ नॉट अ मिक्सचर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash. अब ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व हमें बताना है जो कि दो यौगिक हैं, एक बेकिंग सोडा और एक सोडा ऐश, उसके बीच में एलिमेंट वो कॉमन ना हो। देखो, जो बेकिंग सोडा है उसका जो फॉर्मूला है NaHCO3 है। ठीक है, और जो सोडा ऐश है उसका फॉर्मूला है Na2CO3। तो इनके बीच में कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है? हाइड्रोजन। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 61st क्वेश्चन इज मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मतलब तन्यता होती है ना, और डक्टिलिटी जो होती है मेलेबिलिटी जो होती है आघातवर्णीयता होती है, और डक्टिलिटी जो होती है वो तन्यता होती है। ठीक है, जब हम धातुओं को पीट सकते हैं, उनको तारों में खींच सकते हैं, तो ये सिर्फ धातु की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये हमें बताना है। ये जब मैंने आपको क्लास ली थी इसकी, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था धातुओं और अधातु के बारे में। नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वेश्चन इज मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब ये जो तन्यता और घातवर्णीयता है किसकी स्पेशल फीचर हैं? सॉल्यूशन के,
नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन होता है? नहीं। मेटल के? हाँ बिल्कुल। धातु की ये बिल्कुल विशेषता है। कंपाउंड मतलब यौगिक के? नहीं। नॉन मेटल मतलब अधातु के? तो ये भी गलत है। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी विच इज मेटल। धातु की ये विशेषता मानी जाती है, आघातवर्तीयता और तन्यता। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड? इन दोनों में इन चारों में से कौन सी मेटलॉइड नहीं है? मेटलॉइड आपको मालूम है एक ऐसी होती है उपधातु जिसे कहा जाता है, जो ना धातुओं का गुण होती है, मतलब जिसमें धातुओं को भी गुण होते हैं और अधातु को भी गुण होते हैं। दे आर एक्चुअली इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। क्योंकि गैलियम जो है ना वो एक धातु है, मेटलॉइड नहीं है। बाकी सब जो है वो अलग अलग भी हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, बट गैलियम है जो कि एक मेटल है, बाकी सब मेटलॉइड्स हैं। ओके, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटलॉइड? बाकी सब मेटलॉइड्स हैं, सिर्फ गैलियम मेटलॉइड नहीं है, वो एक मेटल है, राइट। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। Now we come to the next question. The elements which normally exist in the liquid. देखिए लिक्विड रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं वो ब्रोमीन होता है और मरकरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कहीं में आयोडीन है, मरकरी है, कहीं में ब्रोमीन आयोडीन है, कहीं में मरक्यूरी है, कहीं में क्लोरीन है। तो सिर्फ दो ऐसी धातुएं हैं, दो ऐसे लिक्विड एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर D, which is the right answer. Now we come to the next question. When a mixture of iron powder and sulfur powder is heated strongly to form iron sulfide, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, आयरन का और सल्फर का मिक्सचर कोई बनाते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि तब एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, या पहले एब्जॉर्ब होती है फिर निकलती है, या सिर्फ एब्जॉर्ब होती है, या ना एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। एब्जॉर्ब मतलब सोखना और रिलीज मतलब निकलना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद फिर रिलीज होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी in this question 64. Okay, now we come to the next question. The properties which enable the copper metal to be used for making electric wires. जो कॉपर धातु है, तांबा है, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में? कौन सी ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो वैसे तो देखो कॉपर मेटल इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल, लेकिन हम लोगों को इसमें से बेस्ट ढूंढना होता है। सेकेंड है कि कॉपर मेटल एक गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है। तीसरा है कि उसके अंदर जो है तन्यता होती है और वो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, मतलब ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रोकने कम रोकता है ये, मतलब चलने देता है, फ्लो करने देता है। चौथा है कि कॉपर मेटल जो है सोनोरस है। सोनोरस मतलब उसमें आवाज़ आती है, साउंड आती है और एक अच्छा सुचालक है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई काफ़ी चीज़ें सही हैं, लेकिन एज वी हैव टू गो फॉर विद द बेस्ट ऑप्शन, सो द बेस्ट ऑप्शन हियर इज़ कि कॉपर मेटल इज़ डक्टाइल एंड लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब इट्स अ गुड कंडक्टर, कंडक्शन को बढ़ाता है ये। ओके, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 65. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी, मिल्क को क्या माना जाता है? एक प्योर सब्सटेंस माना जाता है, शुद्ध पदार्थ माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है, अशुद्ध होता है, तत्व माना जाता है, या यौगिक माना जाता है? तो ऑब्वियसली एक मिल्क जो है दैट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ना ये तत्व है, ना ये यौगिक है, ना ये शुद्ध पदार्थ है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? शुद्ध धातुएं क्या होती हैं? ये क्वेश्चंस रिपीटेडली हर साल आते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में, सीटेट में भी आते हैं काफ़ी, और एसएससी के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? तो पहला है कि प्योर सब्सटेंस जो शुद्ध पदार्थ होता है, क्या वो सिर्फ एक ही प्रकार के चीज़ों का बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है? दूसरा है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं और मिक्सचर भी हो सकते हैं।
तीसरा है प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, क्या उनका सेम कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। या चौथा है कि प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, कि प्योर सब्सटेंसेस को हम एग्जाम्पल देकर सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं निकल को छोड़ के। तो इसमें जो चीज़ सही लग रही है वो पहली लग रही है कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसमें एक ही तरह के पदार्थ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि शुद्ध पदार्थ के अंदर उनका कॉम्पोजिशन फिक्स रहता है, जैसे कि वाटर है तो उसका कॉम्पोजिशन फिक्स है, चेंज नहीं होगा। बारिश का पानी हो, नल का पानी हो, गटर का पानी हो, इसका जो फॉर्मूला है H2O रहेगा, कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगा। सो 1 and 3 is right here, so we'll go with the option number B, which is absolutely right. Now we come to the next question, which of the following are homogeneous in nature? homogeneous मैंने आपको क्लास ली थी जब 9th की, तो मैंने ये बताया था कि homogeneous mixtures क्या होता है, जिसमें क्वांटिटीज़ फिक्स्ड होती हैं, रेशो फिक्स्ड होता है, फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 and 4, जिसमें कि पहला आइस है, ठीक है, इसका आपको मालूम है हर चीज़ फिक्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का जो उसका किन चीज़ों से मिलकर बनी है, सब चीज़ें जो होमोजेनियरिटी है वो देखी जाए तो आइस और एयर की ठीक होती है। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर जिसमें कि 1 भी आए और 4 भी आए, तो ये है हमारा सी ऑप्शन, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 केमिकल सब्सटेंसेज, 2 सब्सटेंसेज हैं X और Y जो मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं P। उस P में जैसे कि X भी है और Y भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो कि अगर आपके पास H2 जो है वो X है, ठीक है, और जो O2 जो है वो Y है, ठीक है, और इसको मिलाकर हम लोगों ने H2O बना दिया जिसका नाम है P प्रोडक्ट। ओके, X Y जो है मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने ये उदाहरण लिया है। अब ये देखो कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स कंसर्निंग X Y एंड P आर करेक्ट, इनमें कौन सी करेक्ट है। पहला है P इज ए कंपाउंड, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, P यौगिक है। दूसरा ऑप्शन है X एंड Y आर कंपाउंड्स, नहीं, X और Y कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं है, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। X एंड Y आर एलिमेंट्स, यस, X Y एलिमेंट्स हैं। और P हैज़ अ फिक्स कॉम्पोजिशन, P जो है उसका फिक्स कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल P का फिक्स कॉम्पोजिशन है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, पहली, तीसरी और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में आ रही हैं, हमारे ऑप्शन नंबर डी में। सो विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन of this series is which of the following does not have a fixed melting and boiling point। देखो जो गोल्ड है वो itself is a big compound, इथेनॉल एक कंपाउंड है, ठीक है, ऑक्सीजन एक कंपाउंड है, लेकिन एयर जो है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर का फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसलिए नहीं होता क्योंकि एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गैसेस, और हर गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो सी का, एयर का भी डिफरेंट ही होगा, फिक्स नहीं होगा। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। कि आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी, जिसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सीटेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए तो है ही है। सो कीप ऑन लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।